हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ वाला सूरज मातो। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके कुछ सम्स किए थे और आज उसके बाकी के सम्स करके हम लोग ये चैप्टर को भी ओवर करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री फिर से एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपके एग्जाम आने के 10-15 दिन पहले तक पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल थे वो करा दो, और इसके साथ साथ जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन मतलब पेपर्स में पूछे गए थे ना, वो भी कवर कर लूँ। अगर ये सारी चीजें आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने 5 क्वेश्चन किए, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन किए थे। अभी जो रिमेनिंग है हम लोग वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो भी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें क्या बोला था, स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या दिया, स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को जब पाइप का जो डायमीटर है 10 सेंटीमीटर था, तो वाटर का स्पीड क्या दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। और हमारा डायमीटर उस टाइम पे कितना था, 10 सेंटीमीटर। मतलब मैं ऐसा बोलूँ, 10 × 10⁻²-2 मीटर। फिर हम लोग क्या बोला है, what should be the internal diameter of nozzle of a pipe if the speed of water at nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को डायमीटर सेकेंड वाला पूछा है और साथ में स्पीड जो दिया है सेकेंड वाले का दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को सेकेंड वाला जो डायमीटर है, अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वाटर जा रहा है तो उसका डायमीटर कितना रहेगा, वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसमें जो सॉल्व करने के लिए है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो स्पीड होता है ना पाइप का, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया पे। ठीक है, दोनों पाइप का। और एरिया किस पे डिपेंड करता है, अगर हम पाइप की बात करें तो पाइप का जो ये बाहर का जो हिस्सा होगा, ये सर्कल वाला पार्ट होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है किस पे, रेडियस पे डिपेंड करता है। मतलब हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं वो डायमीटर पे डिपेंड करता है। इसलिए जो वेलोसिटी स्पीड का जो प्रोपोर्शनलिटी है ना, वो ऐसा होता है d2/d1, ये होल स्क्वायर। ठीक है। और हाँ, ये जो है ना, मतलब डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। लाइक अगर एरिया ज्यादा होगा ना तो स्पीड कम होगा, और एरिया कम, ये आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। सपोज आप लोग पानी भर रहे हो तो ड्रम में, कोई ड्रम में अगर पाइप से पानी भरता होगा ना, तो हम लोग समझो ड्रम के इतने पार्ट पे अगर फिंगर वगैरह कुछ रख लेते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि पानी का जो स्पीड है वो बहुत तेज हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कम स्पेस होता है ना, तो पार्टिकल्स बहुत तेजी से ट्रैवल करने लगते हैं। ऐसा हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कहना है। तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, ये d2/d1 हो जाएगा, यहाँ से हमारा अंडर रूट ऑफ v1/v2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को v1 का वैल्यू पता है कितना है, 2 है। v2 का वैल्यू पता है कितना है, 4 है। d2 कैलकुलेट करना है और d1 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 10⁻⁻1। तो यहाँ से d2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अभी ये जो है ना, हम लोग इसको रूट लेंगे तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। और 4 का क्या होगा रूट, तो वो 2 हो जाएगा। इन टू ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1। अभी √2 का वैल्यू क्या होता है, आप लोगों ने बचपन से बहुत बार पढ़ा है, अभी तक याद हो गया होगा, क्या होता है, 1.414। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो, और ये इंटू 10⁻⁻1 भी है, तो ये हो जाएगा 0.27 फिर 0.27 तो इंटू 10⁻⁻1। अभी एक और इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.0707। तो ये उसका जो है डायमीटर हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें क्या बोला है, विथ व्हाट वेलोसिटी डज अ वाटर फ्लो आउट ऑफ ऑरिफिस इन अ टैंक विथ अ गॉज प्रेशर। हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, गॉज प्रेशर दिया है। तो गॉज प्रेशर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं P-P0 से। तो उसकी वैल्यू हम लोग को दी हुई है यहाँ पे 4 × 10⁻⁵ ये हम लोग को गिवन है। इसके साथ साथ क्या वाला, बिफोर द फ्लो स्टार्ट एंड डेंसिटी हम लोग को दिया है, रो दिया है 1000 kg/m³। हम लोग को क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, वेलोसिटी। तो फाइंड वेलोसिटी, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है,
गॉस प्रेशर P माइनस पी नॉट जो होता है वो होता है एच रो जी। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, हाइट निकाल लेते हैं। अभी मैं क्यों निकाल रहा हूँ वो आपको समझेगा। ये होगा P माइनस पी नॉट अपॉन रो जी। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अगर फिजिक्स के इस चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसमें टोरिसेली लॉ होता है, टोरिसेलिस लॉ, जिसमें क्या होता है, बी होता है अंडर रूट ऑफ 2GH। तो अंडर रूट ऑफ 2G और H का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है कितना है, P माइनस पी नॉट अपॉन रो जी। तो ये देखो जी जी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से B हम लोग को क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2P माइनस पी नॉट अपॉन रो। ठीक है, हम लोग अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। P माइनस पी नॉट पता है, गॉस प्रेशर कितना है, 4 × 10⁵ और ये रो हम लोग को कितना है, 10⁻, यहाँ पे 3, जिसको 1000 मतलब हम लोग इसको 10⁻3 बोलते हैं। तो 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 4 जा होगा 8 और ये हो जाएगा 10⁻2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2√2 इंटू यहाँ पे 100 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 20√2। अभी भी हम लोग को निकालना है, तो √2 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो 20 इंटू √2 का वैल्यू क्या था, 1.414, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो हो जाएगा ये 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 3 नंबर का पॉइंट है तो यहाँ, और एक मिनट, ये जीरो भी आएगा और 3 नंबर का पॉइंट यहाँ, कितना हो जाएगा 28.28 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस। पहले तो हम लोग क्या क्या दिया है, गिवन में दिया है रेडियस कितना दिया है, 0.1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर मतलब कितना देगा, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। वेन इमर्स इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन, हम लोग को सरफेस टेंशन भी दिया है 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0, मतलब थीटा भी हम लोग को दिया है 0 डिग्री। डेंसिटी ऑफ वाटर रो हम लोग को दिया है यहाँ पे 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी का वैल्यू दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग कैलकुलेट क्या करने वाला था, हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोला था। ठीक है, इसको भी हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला का यूज करेंगे वो होगा H इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। अभी सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। तो 2 टेंशन हम लोग कितना मिला था, दिया था क्वेश्चन में 7 इंटू 10⁻²। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 है तो ये हो जाएगा कॉस 0 अपॉन रो कितना है 1000, जी का वैल्यू 9.8 एंड देन आर का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻³ तो देखो 1000 और ये 10⁻³ तो कैंसिल आउट हो गया। 7 टू जा कितना हो जाएगा 14 इंटू 10⁻², और ये क्या हो जाएगा 9.8 और 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो 0.98, कॉस 0 हो जाएगा 1। तो अभी हम लोग पॉइंट बैलेंस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1400 अपॉन 98 इंटू 10⁻², 2 पॉइंट शिफ्ट के इसलिए ऊपर 2 जीरो बढ़ा है। ठीक है, अभी ये दोनों जो है 14 के टेबल में कैंसिल आउट होंगे, ये 100 बार में, ये 7 बार में। अभी 7 से 100 को डिवाइड कर देते हैं, तो 7 1 जा 7, 3 बचा 7, 4 जा 28, 2 बचा 7 2 जा 14, देन 7 8 जा, तो ये हो जाएगा इतना। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर इसको आप लोग लिखो 0.1428 और हाइट है तो ये हो जाएगा मीटर। अभी ये चैप्टर में आप लोग देख रहे होगे ना, तो जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोग क्या डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता था, जो रोटेशनल डायनेमिक्स मैंने कराया था उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह यूज होते थे। पर इस चैप्टर में एक चीज आप लोग देखो कि डायरेक्टली फॉर्मूला अगर हम लोग को पता है उससे वैल्यू पुट करो, हम लोग को आंसर मिल जाता है। तो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके लिए स्कोरिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बहुत ही इजीली इसको कर दोगे। आई होप आपको ये समझा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसमें क्या बोला है, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। तो गिवन में हम लोग क्या दिया है, गिवन में हम लोग को दिया है रेडियस 0.2 मिलीमीटर। कैलकुलेट द गॉस प्रेशर इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.2। तो सरफेस टेंशन हम लोग को दिया है 7.2 इंटू 10⁻² -2 न्यूटन पर मीटर।
तो फाइंड क्या करना है हम लोग को, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, गॉज प्रेशर अंडर या फिर बिलो वाटर सरफेस विल बी गिवन बाय 2T/R। अभी सिंपली हम लोग को वैल्यूज पता है, हम लोग पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी क्या होगा 7.2 इंटू 10⁻⁻², और रेडियस कितना है 0.2 मिलीमीटर, तो हो जाएगा 0.2, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। और अच्छे इसको लिख तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, एक पॉइंट शिफ्ट किया इसलिए यहाँ पे एक बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 7.2 इंटू 10⁻⁻², और ये ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा 10⁻⁴, 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा, हो जाएगा 10⁻², कितना होगा 720, तो 720 हमारा जो है गॉस प्रेशर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको ये समझा। और हाँ, अगर आप लोग को 10 के पावर बैलेंसिंग या फिर जब मैं लॉग यूज करता हूँ उस समय डाउट होता है ना, तो आप लोग जो सबसे पहला चैप्टर, जो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था ना ये प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने यही बताया था कि पावर को कैसे बैलेंस करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं एक से जैसे मिलीमीटर को या फिर पिकोमीटर को। तो ये सारी चीजों में अगर आपको डाउट होता है तो अगर आप लोग वीडियो देख लोगे ना तो वो सारे डाउट क्लियर हो जाएगी और आप सम बहुत इजिली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसमें हम लोग क्या बोला है, A rectangular wire frame of size 2x2 सेंटीमीटर इज डीप इन सॉफ्ट सोल्यूशन। तो 2x2 मतलब हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो गिवन में हम लोग क्या दिया, एरिया 1 दिया है जो कि दिया है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो कितना देगा 4, और ये 10⁻⁻, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा 2 इंटू 10⁻², सिमिलरली 2 इंटू 10⁻², तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया 1 मिला हम लोग को। is dipped into a soap solution and taken out. The soap film is formed. If the size of the film is changed to, अभी जब उसको पानी में डिप किया वो फ्रेम को, तो उस जो सोप फिल्म है उसका साइज चेंज हो गया, और उसका जो सेकंड वाला एरिया है ना वो हम लोग को दिया है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 9 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस इफ सरफेस टेंशन ऑफ द सोप। अगर टेंशन हम लोग को यहाँ पे दिया है 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अभी हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वर्क डन। ठीक है, W फाइंड करना है, वर्क डन। अभी सॉल्व कैसे करेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू DA, मतलब चेंज इन एरिया। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन इंटू क्या हो जाएगा चेंज इन एरिया, जो कि क्या होगा A2 माइनस A1। मैं यहाँ पे आपको 2 टाइम्स बताना भूल गया, होगा 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁻² A2 माइनस A1, तो एरिया 2 कितना है 9, तो 9 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस ये 4 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ये जो है 10⁻⁻⁴ तो हम लोग डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, तो 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, और 3 2 जाएगा 6, 6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻², और ये क्या होगा 10⁻⁻⁴, तो होगा 30 इंटू 10⁻⁴, 2 कितना हो जाएगा 6, तो -6, एक जीरो अगर हम लौटा दे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵, और क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, तो ये हो जाएगा जूल। आई होप आपको ये समझा। देख रहे होगे आप लोग कि ये सारे न्यूमेरिकल जो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो आपको आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोला है 27 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm को सेल्स इनटू अ सिंगल ड्रॉप, मतलब बहुत सारे छोटे 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 जो ड्रॉपलेट थे और ये सब मिलके बाद में एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बन गए। ठीक है, और छोटे वाले जो ड्रॉपलेट थे ना उसका रेडियस R दिया हम लोग को 0.1 मिलीमीटर, मतलब क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिखते तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, और सरफेस टेंशन हम लोग को दिया हुआ है। सरफेस टेंशन कितना दिया है यहाँ पे 0.072 न्यूटन पर मीटर, और इसके साथ साथ हम लोग क्या दिया था, कितने टोटल ड्रॉपलेट थे, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट थे 27। ठीक है, हम लोग चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब बेसिकली चेंज इन एनर्जी मतलब वर्क ही पूछा है हम लोग को।
तो वर्क हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग को गिवन थी और हम लोग को यहाँ पे वर्क जो है फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। चेंज इन सरफेस एरिया मतलब हम लोग को छोटे वाले और बड़े वाले का सरफेस एरिया का चेंज निकालना पड़ेगा, और टेंशन हम लोग को दिया है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अब सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो पहले वाले छोटे वाले का तो निकालना आसान है क्योंकि रेडियस हम लोग को दिया हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों बोलूँ? क्योंकि एक है जो ड्रॉपलेट होते हैं वो स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? आई होप आपको पता होगा, बचपन में आपने मैथ्स पढ़ा होगा। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग को आर चाहिए, तो छोटे वाले को तो पता है लेकिन बड़े वाले को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बचपन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि ये जितने सारे जो हमारे बबल्स है, ड्रॉप है, उन सबको मिला के ये बना है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा। तो हम लोग वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका आर फाइंड करेंगे, एंड देन हम लोग सरफेस एरिया का चेंज फाइंड करके वर्क डन फाइंड करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इसके लिए भी आपको बताना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। आई होप आपको पता होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। तो देखते हैं अभी हम लोग। तो हम लोग क्या है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, v1 विल बी इक्वल टू v2। नहीं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल v विल बी इक्वल टू कैपिटल V। तो स्मॉल v के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। कैपिटल के लिए क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। और हाँ, ये पूरा स्मॉल वाले कितने 27 टोटल मिला के इतने हो रहे हैं। ठीक है। तो ये 4/3 तो कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 27 r क्यूब इक्वल टू r क्यूब। अगर हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3r विल बी इक्वल टू r। तो ये रिलेशन हम लोग को यहाँ से मिल गया। सो अभी हम लोग चेंज इन सरफेस एरिया निकालते हैं। चेंज इन सरफेस एरिया, तो यहाँ पे छोटे वाले कितने टोटल 27 ड्रॉप थे ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A1 इंटू A2, और ये कितना 27 ड्रॉप थे तो 27 A1 हो जाएगा। तो 27 इंटू हमारा ये क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसमें हमारा 4 पाई r स्क्वायर कॉमन है, तो 27 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो हो जाएगा 18 4 जा 72 पाई r स्क्वायर। ये चेंज इन सरफेस एरिया मिला है। हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे? वर्क डन, मतलब चेंज इन एनर्जी। तो वो क्या होगा? टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो ये क्या हो जाएगा? टेंशन हम लोग को दिया है 0.72 इंटू यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया कितना मेरा 72 पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3.142 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या था यहाँ पे? 1 इंटू 10⁻⁻⁴ ये पूरे का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होगा 0.72 इंटू 72 इंटू 3.142, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। तो 10⁻⁸। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लॉग से, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 0.72 प्लस लॉग 72 प्लस लॉग 3.142। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे 0.72 का अगर हम लॉग चेक करेंगे पहले, तो पॉइंट के पहले, एक मिनट, ये 0.072 है, मैंने 72 लिख दिया यहाँ पे। तो ये पॉइंट के पहले यहाँ पे एक जीरो है, बाद में एक जीरो, तो टोटल कितने? 2 है, तो ये बार 2 होगा। और हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा? 72 का जीरो, तो वो अगर आप लोग चेक करोगे ना तो वो मिलेगा 8573। यहाँ पे 72 है, मतलब पॉइंट के पहले 2 नंबर है, 2 में से बन गया 1, तो 1 पॉइंट। इसका भी जीरो चेक करेंगे तो होगा 8573 होगा यहाँ पे भी 73 प्लस 0.31 के 4 का 2 अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो होगा 4972। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। 2 3 5 3 8 7 7 14, और ये 7 कितना हो जाएगा? 21 का 1 कैरी 2, 9 5 14 5 19 121 का 1 कैरी 2, 4 8 12 8 20 और 2 22 का 2 कैरी 2। तो बार 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या यहाँ पे?
1 सिर्फ। तो हम लोग अगर एंटी लॉग में वैल्यू चेक करेंगे 21 का 1 का 8, तो वो हम लोग को मिलेगा 1.623 इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻1 इंटू 10⁻−8, जो कि होगा 1.623 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻−7 इतना जूल। और इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जूल में 10⁻−7 अर्ज होता है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1.623 अर्ज। तो आई होप आपको ये समझा। इसको हम लोगों ने क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने इतना बड़ा सा लेंदी मेथड किया। बट अगर आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्टली भी, एक फॉर्मूला है हमारे पास, उससे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है? वर्क डन विल बी 4πt, ठीक है, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखोगे तो आपका सम डायरेक्टली हो जाएगा। इसका एक और सम है जो कि हम लोग यही फॉर्मूला से करेंगे, तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है? अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट, ठीक है। तो पहले तो इसका रेडियस कितना था? 0.2 सेंटीमीटर। और ये कितने नंबर ऑफ इसमें ब्रोक हुआ? तो वो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो है 8 होगा। फाइंड द वर्क डन इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हम लोग को दिया है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड क्या है? वर्क डन। तो मैंने क्या बोला था, हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने वाले। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4πt एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम लोग को पहले आर का रिलेशन पता करना पड़ेगा। तो ये देखो, पहले क्या था? एक बड़ा सा बबल था, बाद में उस पर छोटे छोटे बबल्स हुए। तो मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि वॉल्यूम जो है दोनों का सेम ही होगा। हम लोग वही यूज करेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3, ये कितना टोटल 8 है ना, तो 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आर क्यूब क्या होगा? ये 8 टाइम्स ऑफ आर क्यूब। हम लोग को स्मॉल वाला चाहिए क्योंकि कैपिटल तो पता है। स्मॉल वाला क्या हो जाएगा हमारा? r/8 आर क्यूब। तो आर यहाँ से क्या हो जाएगा? r/8 का क्यूब रूट कितना होगा? तो आर के मिला हम लोग को r/2, ठीक है। तो अभी हम लोग सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो वर्क डन विल बी 4 पाई का वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू टेंशन का 435.5 इंटू एन कितना है हमारा? 8 है। ये आर हम लोग कितना मिला? r/2, r/2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये 4 इंटू 3.14 इंटू 435.5, ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू r/2 का स्क्वायर 4 माइनस आर स्क्वायर। ये 4 2 जा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो होगा 4 इंटू 3.14 इंटू 435.5, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, आर स्क्वायर होगा। 2 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर गया तो कितना बचा? आर स्क्वायर। और आर का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है? 0.2 का स्क्वायर। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, इसको मीटर में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को सारे वैल्यू जो है सीजीएस यूनिट में दिया है, तो हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग को इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैसा होगा। तो 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.04। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 इंटू 3.14 इंटू 435.5। सो 435.5। अभी हम लोग इसको लॉग से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ लॉग 0.16 प्लस लॉग 3.14 प्लस लॉग 435.5। इसके वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे लॉग में, तो ये पहले तो पॉइंट के पहले जीरो जो क्या आ जाएगा? बार 1 हो जाएगा। तो ये होगा बार 1.16 का जीरो अगर हम लोग देखेंगे ना तो वो है 2041। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.31 का 4 अगर हम लोग चेक करेंगे तो 4972 प्लस यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट के पहले 3 नंबर है, 3 में से एक तो 2 होगा। 2.43 के 5 का 5 चेक करेंगे तो वो है 6390 जो कि एंटी लॉग ऑफ, अभी हम लोग ये सबको अगर ऐड करते मिलेगा 3.3403। अभी एंटी लॉग में अगर हम लोग चेक करेंगे
3403 को इसका आंसर मिलेगा 2.186 इंटू 10⁻², यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग थोड़ा मिस्टेक, एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 विल बी 3 9 7 16 4 20 का 0 कैरी 2 3 9 12 to 14 का 4 कैरी 1 6 4 10 to 12 1 13 का 3 कैरी 1 1 and 1 विल बी कैंसिल, सो यहाँ पे 2 आएगा, ये हो जाएगा 10⁻²। ये जो मिला हम लोग को अर्ज में मिला। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, और ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसी के साथ हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो गिवन में हम लोग को क्या दिया है, गिवन में दिया है रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बबल फॉर्म करेगा इन अ सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन दिया है 0.07 न्यूटन पर मीटर। अभी फाइंड क्या करने बोले हैं, फाइंड करना है वर्क डन। अभी हम लोग को पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो इनिशियली तो जब सोप पानी में नहीं डाला होगा तो कोई बबल फॉर्म ही नहीं होगा, तो इनिशियली जो एरिया होगा A1 विल बी 0। क्यों, इनिशियली सरफेस एरिया इज 0, ठीक है। फिर फाइनल में क्या होगा, फाइनल में सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 4πr²। लेकिन जो सोप है, सोप के 2 सरफेस होते हैं, एक इनर सरफेस होता है, एक आउटर सरफेस होता है, इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 4 इंटू पाई क्या होगा 3.14 इंटू r²। आर क्या है 2, इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट 2 इंटू 10⁻² मीटर, तो क्या जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर, ये पूरे का स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारा क्या होगा 2 4 जा 8 हो जाएगा इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल एरिया हम लोग को मिला, जो कि होगा हमारा A2। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें लॉग यूज नहीं करना चाहता, सिंपल मल्टीप्लाई तो सॉल्व करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन 0.07 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻², ठीक है। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.07 ही रहेगा, ये 8 रहेगा, क्या हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 4 1 जा 4 1 5 4 3 जा 12, ये ऐसे ही रहेगा। इसको अभी 8 से कर देते हैं, क्या होगा ये 6 8 जा 48 कैरी 4 5 8 जा 44 44 8 जा 40 और कैरी 4 था तो 44 हो जाएगा, कैरी 4 8 जा 16 4 20 का 0 कैरी 2 8 1 जा 8 2 10, तो इतना आया इंटू 10⁻²। अभी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा 56 कैरी 5 7 4 जा 28 5 33 कैरी 3। अभी यहाँ पे 7 0 0 तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 और ये 7 1 जा 7। पॉइंट कितने नंबर का, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नंबर का पॉइंट इंटू 10⁻²। इसको और एक शिफ्ट करेंगे, क्या होगा 0.70336 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये काफ़ी इजी सम था। सिर्फ यहाँ पे यही आपको ध्यान देना है कि जो हमारा सरफेस एरिया है वो 2 होगा, क्योंकि सोप का 2 सरफेस एरिया होता है। सो आई होप आपको ये सम समझा, और ये सारी चीज़ें जो मैं वीडियोज बना रहा हूँ वो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है। अगर ये हेल्प कर रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।